साथियों, हम भारतवासी बहुत लंबे समय तक राजतंत्र में ज़िंदगी जीते आए हैं और राजतंत्र की संस्कृति और सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मनोमस्तिष्क में स्थानांतरित होती रहती है और महाजनपद काल से लेकर के रामायण महाभारत के काल तक मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल तक हम राजतंत्र में जीते आए और अपने बच्चों को दिखाते आए कि देखो हमारा राजा कितना शक्तिशाली है, कितने बड़े महल में रहता है, उसके कितने नौकर चाकर हैं, उसकी कितनी बड़ी सेना है। वो एक कमरे में पर डे नहीं सोता है, साल भर एक महल में नहीं रहता है, उसकी भोग विलास की चीज़ें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुनाते सुनाते हम नहीं थकते और तब से लेकर के आज तक, जबकि हम आज गणतंत्र भारत में रहते हैं, हमारी सोच अभी बदली नहीं है। हम आज भी जब अपना मत देने जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रत्याशी के पास सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, किस प्रत्याशी का महल सबसे बड़ा है, किस प्रत्याशी के पास हथियार बंद लोग ज़्यादा हैं, किसकी महफिलें ज़्यादा शानदार सस्ती हैं। ये देखकर हम मत देते हैं और हमारे प्रत्याशी भी हमारी सोच जानते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपना वैभव नहीं बढ़ाया तो अगली बार उनको मत नहीं मिलेगा। उनकी साल दर साल गाड़ियाँ बढ़ती रहनी चाहिए, उनके महल बड़े होते रहने चाहिए, नहीं तो हम उनको वोट नहीं देंगे। साथियों, बताइए, मैं देश के हर नागरिक से पूछता हूँ कि ये कमी किसकी है? ये सोच जो प्रत्याशियों में पैदा हुई है, ये किसकी कमी है? आज कोई गरीब इंसान, कोई गरीब नागरिक वोट लड़ने की, इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों? जबकि देश का 90% गरीब नागरिक ही मतदान देता है, देश का 80% नागरिक ही मत दे करके बड़ी से बड़ा मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, सबको चुन करके भेजने का काम करते हैं। और
जैसे वो चुन कर के आते हैं, उनके दिमाग में आता है कि अपना वैभव कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये सोच हम ही ने उनको दी है कि भैया अपना वैभव बढ़ा लो और बड़ा महल बनवा लो और ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लो, नहीं मोड़ देने वाले नहीं हैं। तो होड़ लगी है बड़े से बड़ा महल बनाने की, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ लेने की, क्योंकि हम अपने गरीब भाइयों को तो वोट देने से रहे। अरे वो हमारे बीच के हैं, काहे वोट देते भैया, काहे वोट देते हैं। तो जब वोट नहीं देते हैं विकास के नाम पर, जब गाड़ियों के नाम पर वोट देते हैं, तो काहे रोना रोते हो विकास का भाई? क्यों रोना रोते हो? कोई ज़रूरत नहीं, कोई अधिकार नहीं आपको रोना रोने का है। आप बस गाड़ियाँ गिनो, गिनो गाड़ियाँ, देखो महल बड़े से बड़ा, और उन लोगों को चुनो जिनकी चिकनी फर्श पर पैर रखते हुए तुम्हें भय होता है, जिनको देखते ही माई बाप के सिवा आपके जुबान से कोई आवाज़ नहीं निकलती है, तो एक बार भी हंसकर आपसे बोल दें तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। चुनो ऐसे लोगों को, आओ एक बार अगर आपका नाम लेकर पुकार लें तो आओ गांव में कहो कि भैया हमको तो नाम से जानते हैं, दादा साहब तो हमें नाम से जानते हैं, मंत्री जी मेरा नाम जानते हैं। मंच पे खड़े होकर के अगर आपका नाम ले लिया रे तो फिर पूछना क्या, आपकी तो 3 पीढ़ियां धन्य हो गई। कहाँ है गणतंत्र, कहाँ है? सारे काम तो राजतंत्र के और बात गणतंत्र की। ये राजाओं की गलतियां नहीं हैं, उन प्रत्याशियों की गलतियां नहीं हैं, मंत्रियों विधायकों की गलतियां नहीं हैं, सांसदों की गलतियां नहीं हैं, गलतियां हमारी आपकी हैं भाई। हम कभी नहीं देखते, हम कभी प्रत्याशी से नहीं पूछते कि अगर आपको मत दे दें तो भैया क्या काम कराओगे, लेकिन वही वादा कर लेते हैं कि फला 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 काम करा दूंगा। जानते हैं कौन पूछता है, 5 साल कोई पूछने वाला नहीं है। 5 साल फिर आएंगे, फिर वादा कर देंगे, फिर वोट ले लेंगे, और ये तो हमें वोट देते हैं हमारी गाड़ियाँ गिनकर, हमारा महल देखकर, हमारे हथियार बंद आदमी को गिनकर, जो हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। तो भैया क्यों काम कराएंगे? उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। जब आप अपने बच्चे को लेकर सड़क पर जा रहे होते हैं और सांसद विधायक की गाड़ियां दनदनाती हुई दहाई में निकलती हैं, तो कहते हैं देखा बेटा जमीनियाँ हिलत है। जब विधायक सांसद जी जाते हैं जमीनियाँ हिलती है। इनके पिताजी भी ऐसे चलते थे। अरे साथियों, देश के नागरिकों, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता के मौलिक अधिकार आपको दिए, लेकिन आप जब उसका प्रयोग नहीं करते, जब आप उसको ध्यान में रखकर वोट नहीं देते, तो अमीरी गरीबी खाई पटने के बजाय बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। देश की विडंबना देखिए, आज 70 साल आज़ादी के हो गए, 47 रुपया 33 रुपया कमाने वाला गरीबी रेखा के ऊपर यानी अमीर, और 50 लाख पर डे खर्च करने वाला देश का सेवक, गरीब किसान का बेटा। बजाओ ताली, बजाओ, क्योंकि ताली बजाने के लिए ही तो हम हैं। अरे 47 रुपया रोज कमाने वाले को मतदान करो ना, जिसका गिरेबान पकड़कर पूछ सकते हो कि ये तुमने कहा था, ये काम तुमने क्यों नहीं कराया। 37 रुपया रोज कमाने वाले को विधायक बनाओ ना साथियों, तुम्हारे बीच का है।
आधी रात को भी तुम अपनी सहायता के लिए बुला सकते हो, उसे घर जा सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो भी अपनी गाड़ियां न बढ़ाने लगे और जिस दिन हम ये सोच बदल देंगे विकास को देख करके, हम देखेंगे कि कौन आदमी हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है। 5 सालों में देश की स्वास्थ्य के लिए क्या किया, देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए कितने अस्पताल बनवाए, सड़कें कैसी हैं, कृषि के लिए क्या किया, रोजगार कितना दिया, ये सब सोच कर वोट देंगे। उससे पूछेंगे जब वोट मांगने आएगा तो भैया बैठो जरा एक कप चाय पियो और बताओ कि इन 5 सालों में अपनी विधायक निधि से आपने कौन कौन सा काम किया, अपनी सांसद निधि से कौन कौन सा काम किया। तो निश्चित रूप से वो सोचने पर बाध्य होंगे कि यार काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तब वो सेवक बनेंगे, आपका मालिक नहीं बनेंगे, और तब देश खुशहाल होगा, सुखमय होगा, विकासशील से विकसित बनेगा। मेरे साथियों, देश के हर नागरिक के चरण छूकर सोच बदलने के लिए आग्रह करता हूँ